हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मेरे प्रिय कवि सुमित्रा नंदन पंत जी पर निबंध कैसे लिखें, जो कि हमको ए टू जेड सही तरीक़ा से लिखें तो हमें पूरा में नंबर मिले। जो कि आता है 9 नंबर का आता है। ये कक्षा 12 हिंदी में निबंध आपका आता है 9 नंबर का आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कैसे इसको लिखेंगे अच्छे से कॉपी में, तो हमको ए टू जेड नंबर मिल जाएंगे, जो कि 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5वां निबंध, जो कि इसके पहले हमने 4 निबंध बता चुके हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे 5वां निबंध मेरे प्रिय कवि पर। आपका देखो, मेरे प्रिय कवि तो ये आपका हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो कोई और कवि पर निबंध लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन पे निबंध। तो इनके बारे में जानेंगे और इनके बारे में निबंध लिखेंगे। रूपरेखा, सबसे पहले यही डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में क्या हो जाएगा? जीवन परिचय हो जाएगा, रचनाएं हो जाएगा, काव्यगत विशेषताएं हो जाएंगी और एक उपसंहार हो जाएगा। तो 4 जानेंगे, 4 ये हेडिंग है। तो चारों हेडिंग को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलो, जीवन परिचय नंबर आपका हेडिंग आपका ये हो जाएगा, जीवन परिचय। रूपरेखा में तो जीवन परिचय आपका हो जाएगा। अब जीवन परिचय में क्या क्या आपको लिखना होगा? देखो, सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने सैसों की किलकारियों प्रकृति के आंचल में ही भरी। देखो, मेरे मिस्टेक हो चुका है, आपसे अगर मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में कॉपी लिखते समय, उसको आपको काटना नहीं है, उसको छोड़ देना है, उसको छिपा देना है। ठीक है, हाँ। चलो, भरी। उनका जन्म अल्मोड़ा नगर के कौसानी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। तो भाई इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब हिंदी तो हिंदी में क्या ही पढ़ूँ, आप तो पढ़े ना जानते ही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, आप एक शॉट में है और सेकेंड शॉट में देखो आप यहाँ तक हो जाएगा। और इसके आगे थोड़ा और भी है, देखते हैं। प्रस्तावना में, सॉरी, जीवन परिचय है ना हेडिंग। देखो, ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। अब सेकेंड हेडिंग आपको ये हो जाएगा रचनाएं। तो रचनाएं आपको इनका लिखनी है, जो कि पूरा कहाँ से कहाँ तक है, पंत जी से लेकर के हैं तक है, है तक। तो ए टू जेड आपको छाप लेना है कॉपी में। आप लिखते रहो, जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा रहेगा। अब देखते हैं अगला हेडिंग, काव्यगत विशेषताएं। इसको डालना है थोड़ा बीच में। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत भी हेडिंग है, इसलिए। तो इसके अंतर्गत आपका हेडिंग आपका ये हो जाएगा। देखो, पंत जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये आपका फर्स्ट हेडिंग आपका ये हो जाएगा। इसके अंतर्गत चेतना। तो इसके अंतर्गत आपको इतना लिखना होगा। इसके आगे थोड़ा और भी है, देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और भी है, तो ये आप देखो, जो यहाँ पे, ठीक है, ये लाइनें आपको लिखना ही होगा। आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगता है हाँ, स्टूडेंट को भाई बहुत कुछ पता है, तो इसीलिए ये सब छाप दिया है। तो नंबर इससे थोड़ा बढ़ जाते हैं, नंबर काटेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए 2-4 लाइनें कविता लिख दो। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये, तो यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। चेतना में, ठीक है, चेतना में आपको ये हो जाएगा। अब देखो, चेतना के आगे अगला हेडिंग ये आपका हो जाएगा, राष्ट्र प्रेम की भावना। इसके अंतर्गत आपको ये लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंतर्गत, इसके बाद भी आपको ये कुछ लाइनें लिखना होगा, ये वाला। ठीक है, आप ये ना चाहो तो कोई और भी लाइनें लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
देखो आगे हमारा ये हो जाएगा भाषा शैली, ठीक है ना। तो भाषा शैली में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, पंथ से लेकर के हैं तक आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो मेरा केवल यहाँ पे 4 ही हेडिंग है, ठीक है, जो कि यहाँ पे रचनाएं हेडिंग चल रहा है। इसके बाद से देखेंगे काव्यगत विशेषताएं, नहीं ब्रो, और तीसरा हेडिंग चल रहा है काव्यगत विशेषताएं, उसके बाद से आएगा उपसंहार, ठीक है। हाँ, तो हमने ये दिखाया आपका भाषा शैली, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखते हैं ये वाला चीज़, रस छंद अलंकार, ये आप डालेंगे हेडिंग और इसके अंतर्गत आपको ये सब लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि वो कवि है ना, तो जो जो वो काम किए हैं तो उनके बारे में लिखना होगा ना भाई, उनका रस छंद अलंकार में भी योगदान होगा, तो इसलिए तो हमने यहाँ लिखा है, तो आपको भी लिखना होगा। इतना तक आपका हो जाएगा। अब इसके आगे थोड़ा और भी है इसी हेडिंग में। तो ये दोस्तों ये आपका हो गया कंप्लीट। अब लास्ट हेडिंग आपको ये हो जाएगा उपसंहार, उपसंहार, ठीक है। तो उपसंहार में आप क्या क्या लिखेंगे, देखो लास्ट हेडिंग आपका है, बस यहाँ से लिख देना आपको यहाँ तक बस। तो इस टाइप से भाई आपका हो गया कंप्लीट उपसंहार भी। तो हमने भाई देख लिया, अगर कोई आता है, अगर इन पे आ जाए तो आपको इसी टाइप से लिख देना है, ठीक है। आपके प्रिय कवि कोई भी हो सकते हैं, आप जो भी आपको पता हो तो उनके बारे में इसी टाइप से, जो कि रूपरेखा इसी टाइप से होना चाहिए, ठीक है। ये बात है। बस एक हेडिंग और देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, नेक्स्ट हेडिंग, सॉरी हेडिंग नहीं, नेक्स्ट निबंध, ठीक है, जो कि वो शायद होगा निबंध होगा नई शिक्षा नीति पे आती है ना वो वाला, उस पे अगर आता है उस पर निबंध तो कैसे लिखेंगे तो उस पर जानेंगे, ठीक है। वो जानते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलो धन्यवाद।